कितना गर्व हुआ जब सलीमा टेटे ने झारखंड का मान बढ़ाया, जब निक्की प्रधान ने झारखंड का मान बढ़ाया। अगर ये मेडल ले आती तो क्या बात होती, सोने पर सुहागा हो जाता। अब ये तस्वीर देखिए, ये झारखंड की हॉकी खिलाड़ी है। कटोरे में माड़ है, माड़ के साथ भात है, हरी मिर्च है और थोड़ा नमक भी है। मजे की बात भी सुन लीजिए, ये वहीं प्रैक्टिस करती हैं जहां से सलीमा और निक्की ने तैयारी की। अब खेल सचिव मैडम बताइए, आप माड़ भात खाएंगे तो भला कैसे मेडल लाएंगे। तो सिमडेगा जिले के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खेलों में भाग ले चुके हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही से आज इन खिलाड़ियों को पोषाहार की राशि नहीं मिल रही है। पिछले 17 महीनों से ये खिलाड़ी किसी तरह से अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं, लेकिन पोषाहार की कमी का असर इनकी सेहत पर साफ देखा जा सकता है। भाई, आपको कितना मजा आया जब आपने सुना, आपने भी ताली बजाया होगा कि सलीमा टेटे और निक्की प्रधान ने जबरदस्त खेल दिखाया। सलीमा टेटे के दौड़ की तारीफ हो रही थी कि भाई बिजली सी दौड़ती हैं वो मैदान में। टोक्यो में भले हमारी बेटियां मेडल नहीं ले पाई, लेकिन भारत का दिल तो उन्होंने जीत लिया। पर आप सोचिए कि माड़ भात खा करके सलीमा टेटे यहां तक पहुंची, माड़ भात खा के निक्की प्रधान यहां तक पहुंची, अंतिम 4 में पहुंच करके और इतिहास बना दिया हमारी बेटियों ने सिर्फ माड़ भात से। तो अगर इन्हें पोषक खाना मिले तो क्या हो जाएगा। खेल सचिव पूजा सिंघल जी, आपने हाथी उड़ाया था, हमें याद है, लेकिन हम बोलेंगे तो आप बुरा मान जाएगी। हम आज उसकी बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम बस इसकी बात करने के लिए बैठे हैं कि इन खिलाड़ियों को खाना खिला दीजिए, पोषक खाना खिला दीजिए। झारखंड का नाम आगे जाएगा तो आपका भी नाम आगे जाएगा। हम पल्स की बात नहीं उठा रहे हैं, ना हम राम विनोद सिन्हा की बात उठा रहे हैं। चूंकि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो छोड़िए, पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। सत्रह महीने से नहीं मिला पोषाहार का पैसा, खिलाड़ियों के सामने भूखमरी के हालात। सभी खिलाड़ियों को मिलते हैं 175 रुपए प्रतिदिन, खाते में भेजी जानी है फिटनेस की राशि। पानी भात खाकर गुजारा कर रहे खिलाड़ी। हॉकी खिलाड़ी को रोज 1-1.5 लीटर दूध चाहिए, 2 अंडे, 100 ग्राम दाल, हरी सब्जी की भी जरूरत। राजमा, सेब और खजूर भी दिया जाना चाहिए। पोषाहार की कमी से हो सकता है एनीमिया, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। ये कुछ तस्वीरें हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो नेशनल लेवल पर राज्य के लिए खेलती हैं, लेकिन आपने इनका खाना देखा? ये पानी भात खा रही हैं क्योंकि इन्हें पिछले 1.5 साल से खेल प्राधिकार ने पोषाहार की राशि नहीं दी है। इन खिलाड़ियों को प्रतिदिन 175 रुपए की राशि दी जानी है, जो सीधे उनके खाते में भुगतान किया जाना है। जब से लॉकडाउन हुआ है, जो घर में मिल रहा है वही सब खा रहे हैं। और मेरे मम्मी पापा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग स्ट्रांग रहे, तो कभी कभी ये अपने तरफ से भी एनर्जी के लिए कुछ कुछ लाते हैं, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं तो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सर लोग भी
कभी कभी मेरी हेल्प करते हैं, जैसे कंपटीशन वगैरह करते हैं तो प्राइज में कोई एनर्जी ड्रिंक दे देते हैं या फिर कोई बॉर्नविटा वगैरह। तो हेल्प तो मिल रही है, लेकिन जैसे हॉस्टल में मिलती थी वैसे नहीं मिल पा रही है। हॉस्टल में हर रोज़ मिलता था डाइट के हिसाब से, तो वो तो नहीं मिल रहा है। कितने माह से पैसा नहीं मिला? जब से लॉकडाउन हुई है तब से नहीं मिला। एक हॉकी खिलाड़ी को रोज 1.5 लीटर दूध, 2 अंडे, 100 ग्राम दाल, हरी सब्जी, राजमा, सेब और खजूर दिया जाना चाहिए। अगर इन्हें ये भोजन न मिले तो अधिक प्रैक्टिस के कारण इनमें एनीमिया हो सकता है, प्रोटीन की कमी हो सकती है और कैल्शियम की भी कमी। हाँ, अभी तो थोड़ा सा लॉकडाउन में जो उनको मिलता था उसके अनुपात में घर में तो ऐसा व्यवस्था नहीं हो पाता है। एक किसान परिवार है तो उतना मैनेज नहीं कर पाता है, इसलिए कुछ तो खाने में उनकी कमी है। आखिर किसकी गलती है कि पोषाहार नहीं मिल रहा है? ये तो क्या कहें, उनकी आर्थिक स्थिति भी है और कुछ व्यवस्था जो वहाँ के इंस्टीट्यूशन से जो होनी चाहिए थी लोगों की, थोड़ी सी उनमें भी कुछ सोचना चाहिए था। खेल प्राधिकार की लापरवाही से खिलाड़ियों का भविष्य कमजोर हो रहा है, फिर भी हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। जरूरत है इन खिलाड़ियों के बेहतर पोषाहार के बेहतर प्रबंधन की, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। अब बताइए, माड़ भात खाएंगे या पानी भात खाएंगे तो कैसे मेडल लाएंगे? मेरे सहयोगी आशीष शास्त्री सिमडेगा से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये तस्वीरें व्याकुल करने वाली हैं। गर्व तो सबको होता है, तो फिर खाना कम से कम खाना तो दे दीजिए। आशीष, आप क्या देख पा रहे हैं इसमें? ये निश्चित तौर पर देखिए, जो खिलाड़ी होते हैं इन्हें स्टेमिना कायम रखने के लिए पोषाहार की अत्यंत आवश्यकता होती है। लेकिन पिछले 1.5 सालों से जब से कोरोना काल शुरू हुआ तब से सिमडेगा के 2 सेंटर जो खेल प्राधिकार के तहत संचालित हैं, ये दोनों बंद हैं और खिलाड़ी अपने घरों में हैं। ग्रामीण इलाकों से ये खिलाड़ी आते हैं, काफ़ी गरीब घरों से ये खिलाड़ी आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके घरों में खाने की वो सुविधा मुहैया नहीं है जो इन्हें सेंटरों में मिला करती है। सेंटरों में इन्हें डाइट चार्ट के हिसाब से खाना दिया जाता है, जिससे इनके अंदर वो स्टेमिना कायम रहे जो खेल के मैदान में दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। खिलाड़ी घर में हैं, माड़ भात खा रहे हैं, साग भात खा रहे हैं, जो घर में उपलब्ध है वो चीज़ खा रहे हैं, तो खिलाड़ियों का वो स्टेमिना धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। वापस जब ये खेल के मैदान में आएंगे तो शायद वो धार नहीं दिखा सकें। खेल प्राधिकार ने इन्हें पोषाहार के एक भी पैसे पिछले 1.5 सालों से नहीं भेजे। एक खिलाड़ी को प्रतिदिन 175 रुपये देने का प्रावधान है, लेकिन खेल प्राधिकार के तरफ से अभी तक इन्हें एक पैसा भी नहीं दिया गया, जिसके कारण आज इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है और ये खाना सिर्फ जो गांव में घर में जो मिल रहा है वो खाना खा पा रहे हैं। पोषाहार के नाम पर इन्हें कुछ भी मुहैया नहीं किया जा रहा है। आज हम जब दीप्ति के घर गए, जो कि झारखंड नेशनल टीम की कैप्टन है, उसका भी कहना है कि खिलाड़ियों का स्टेमिना पोषाहार के बिना घटता जा रहा है और धीरे धीरे इससे खेल प्रभावित होगा। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि हम आज गोल्ड की उपेक्षा करते हैं, हम आज सिल्वर की अपेक्षा करते हैं, तो ये खिलाड़ी जब तक इनके अंदर स्टेमिना नहीं होगा, गोल्ड और सिल्वर और कांस्य कैसे लेकर आएंगे? जब तक ये खिलाड़ी के अंदर स्टेमिना नहीं होगा, हम इनसे उम्मीदें नहीं कर सकते हैं। सूबे के युवा मुख्यमंत्री से हम कहना चाहेंगे कि खेल प्राधिकार पर कुछ अंकुश लगाते हुए एक पहल करें, ताकि इन खिलाड़ियों तक पोषाहार के पैसे समय पर पहुँचें और ये पोषाहार लें और अपने स्टेमिना को कायम रखें, जिससे आने वाले समय में जब ये खेल के मैदान पर उतरे तो गोल्ड और सिल्वर लेकर सिमडेगा ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करें और ये अपना जो खेल का धार है उसको कभी कम न करें। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आशीष। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि भाई हम ये उम्मीद करते हैं कि सोना आए, हम ये उम्मीद करते हैं कि चांदी आए, और झारखंड पर तो
हम बहुत ज्यादा गर्व करते हैं कि भाई यहां की मिट्टी से खिलाड़ी पैदा होते हैं, लेकिन हमें दुख होता है जब हम देखते हैं कि हमारी ये बेटियां माड़ भात खा करके और उसके बाद फिर ये ओलंपिक में मेडल लेकर के आ रही हैं। हमारी ये बेटियां जो हैं ये माड़ भात खा करके और ओलंपिक में मेडल लेकर के आ रही हैं। आप सोचिए कि पानी भात खा करके और कैसे ये मेडल ला सकेंगी। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि पानी भात खा करके ये हमारी बेटियां मेडल लेके आएंगी। मेरे साथ झारखंड का गौरव रह चुकी अंशुता लकड़ा जुड़ चुकी है। अंशुता दी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। फोन बार बार हमारा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो खैर एक बार फिर से हम अंशुता लकड़ा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फोन करके हम फोन पर उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से हम एक बार जुड़े ताकि जो समस्या है उस समस्या को हम समझ सकें। हमारी कोशिश ये है। लेकिन आप देखिए इन तस्वीरों को, पानी भात ये वो खाना है जो हम बहुत चाव से खाते हैं, हम शौक से खाते हैं। लेकिन पानी भात खा करके आप सोच सकते हैं क्या कि मतलब हमारी बेटियां मेडल के लिए ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में दौड़ लगा सकेंगी और फिर मेडल भी ला सकेंगी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। और जैसा कि अभी आशीष बता रहे थे कि भाई देखिए स्टैमिना का ये खेल है। आप चीन की बात करते हैं, आप अमेरिका की बात करते हैं कि क्यों पदक की तालिका में पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर जापान है, तो बस उसका यही अंतर है, यही कारण है। तो अब सवाल यह उठता है कि भाई हम उन्हें खाना नहीं दे सकते तो हम मेडल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो ये सुन करके, ये देख करके और दुख होता है। ये दुख होता है कि भाई मतलब ऐसे कैसे संभव है। ये दुखी करता है, परेशान करता है। ये आप तस्वीरों में देखिए कि माड़ भात खा रही है ये हॉकी खिलाड़ी। आप तस्वीरों में देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि माड़ भात खा करके और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये खिलाड़ी मेडल लेकर के आएंगे। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि झारखंड को मेडल मिलेगा। झारखंड के लिए मेडल अगर आप चाहते हैं तो कम से कम आपको खाना तो देना ही पड़ेगा इन्हें। और हमारे न्यूज़ 11 भारत के संपादक अनूप सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, हम कैसे उम्मीद करते हैं कि माड़ भात खा करके, पानी भात खा करके और उसके बाद फिर हम जो है वो जापान, अमेरिका, चाइना की बराबरी पर हमारी बेटियों से सोने की खनक,
सोने की चमक की उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या यह संभव है? अगर बच्चियां खाएंगी नहीं तो उनका स्टेमिना जो है ये चाइना अमेरिका के बराबर पहुंचेगा कैसे? देखिए भारती, आपने दो चीजें अपने एक सवाल में दो बहुत गंभीर बातें कह दी हैं। एक तो आपने सीधे सीधे उन बेटियों के बारे में बात कही जो बेटियां खेल से जुड़ी हुई हैं और जो खेल को ही अपना करियर बना के देश का मान बढ़ाना चाहती हैं। दूसरी बात आपने गंभीर ये कह दी कि बेटियां आखिर कैसे compete करेंगी। मतलब ये है कि सिर्फ एक कहानी झारखंड में उन बेटियों की नहीं है जो खेल से जुड़ी हैं। आपको पता होगा कि देश भर में जितनी एनीमिक बच्चियां हैं उसमें 70% सिर्फ झारखंड में है। आप समझ सकते हैं। हम उनके पोषण की बात करते हैं, हम उनको पढ़ाने की बात करते हैं। सरकार का पूरा ध्यान, चाहे कोई भी सरकार आई हो गई हो, सबसे उसके एजेंडे में कुपोषण मुक्त करना शामिल होता है। अब जरा ये देखिए कि जनरल वे में अगर हमारी बच्चियां कमजोर हैं, मैं पूरे जनरल कैनवास की बात कर रहा हूं, कमजोर हैं, तो उनसे खास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? खास करके वैसी लड़कियां जो सुबह शाम ग्राउंड में अपने पसीने बहाती हैं, अपना खून बहाती हैं, उनको तो उससे ज्यादा पोषक तत्व मिलने चाहिए। और इसकी बात भी हो रही है। अभी सीएम हेमंत सोरेन ने ओलंपिक में जाने से पहले बच्चियों का जो उत्साहवर्धन किया था, उन्होंने उस समय अधिकारियों को भी कई निर्देश दिए थे कि भाई जहां जहां इंस्टीट्यूशंस ऐसे हों वहां पोषण का पूरा ख्याल रखा जाए। उन्होंने यहाँ तक कि बच्चों को मिड डे मील में अंडा अनिवार्य कर देना, मैंने अनिवार्य कर दिया है। बड़ा दुख होता है। लेकिन देखिए एक बात जो है वो मतलब आज दिल्ली में सम्मान हो रहा था भाई। न्यूज 11 भारत ने भी हमारी सलीमा टेटे से, निक्की प्रधान से खास बातचीत की, ठीक है। लेकिन फिर शाम में जब हम ये तस्वीरें देखते हैं तो हमें लगता है कि देखिए क्यों हम एक मेडल की खुशी मना रहे हैं और बाकी जो देश हैं वो 40-40 मेडल की खुशी मना रहे हैं। कहां पर दिक्कत है? सिर्फ वो समझ में मतलब जो है वो अंतर क्या है, वो अगर हम समझना चाहते हैं तो बस इन दो तस्वीरों से हम समझ सकते हैं। अनूप जी बिल्कुल भारती जी, देखिए अगर बुनियाद आप मजबूत नहीं कीजिएगा तो मजबूत इमारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं आप? दूसरी बात यह है कि क्या मजबूत, हालांकि इमारतों में काम करने वाली महिलाएं, इमारत के निर्माण में काम करने वाले पुरुष, खेतों में हल चलाने वाले किसान भी पानी, भात और प्याज और मिर्ची पे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हल चलाने जैसी बात नहीं है। ये हर एक गेम अलग अलग तरीके का होता है, उसका साइंटिफिक प्रभाव अलग अलग बॉडी पे पड़ता है। वैसे केसेस में अगर हम प्रोटीन का सेवन नहीं करेंगे, विटामिन का सेवन नहीं करेंगे, मिनरल्स का सेवन नहीं करेंगे तो आप औलाद कैसे बनाइएगा? मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा मेडल नहीं मिलेंगे। आपने कहा कि लोग 40 मेडल का जश्न मना रहे हैं, हम 7 मेडल का जश्न मना रहे हैं। जाहिर सी बात है वो मेहनत करते हैं, तो सुबह शाम मेहनत कराई जाती है, दिन भर मेहनत कराई जाती है, उनको कंसंट्रेट किया जाता है वहां पर। लेकिन जितनी जितोड़ मेहनत कराई जाती है, कोचेज जितना उनसे उनको टास्क देते हैं और करवाते हैं, साथ साथ उनके पोषण का ख्याल रखा जाता है। अब अगर आप पोषक तत्व ही नहीं देंगे, आप देखिए खेल में देखिए ध्यान से सुनिएगा, खेल में 2 चीजें, एक कला और दूसरी मेहनत, जिसको बोलते हैं ब्रेथ, हम लोग बोलते हैं कि स्टैमिना। तो स्टेमिना के साथ साथ आर्ट भी होता है। तो आर्ट तो बच्चियों के पास है, हुनर तो है क्योंकि वो पैदाइशी खिलाड़ी हैं। सारे बच्चे खिलाड़ी क्यों नहीं बन जाते हैं? और सारे बच्चे हीरो क्यों नहीं बन जाते हैं? सारे बच्चे क्रिकेटर क्यों नहीं बन जाते हैं? क्योंकि उनके जीन में होता है या फिर जो परिवेश होता है उसमें होता है। तो वहां तक तो वो कम्पीट कर पाएंगे क्योंकि वो उस माहौल में, हॉकी के माहौल में है सलीमा, तो हॉकी कम्पीट कर जाएगी। लेकिन हॉकी का स्टेमिना जो चाहिए वो कौन देगा? वो सिस्टम देगा, वो हमारे पोषक देंगे, वो हमारे पालक देंगे, जिसकी कहीं ना कहीं कहते हुए दुख है। देखिए अनूप जी, एक और बात है जो मतलब यहाँ कहना बहुत लाजमी है। इसे लेकर के मतलब
रात भर में हम उम्मीद करें अगर कि सिस्टम चेंज हो जाए तो वो तो संभव है नहीं। हाँ, बहुत आसान होता है मैं कह दूंगा यहाँ बैठ करके मैं कह दूं, वहां आप कह दें कि ना सरकार दोषी है, सिस्टम दोषी है, ये दोषी है, वो दोषी है, ठीक है, ये सब बहुत आसान होता है, माहौल दोषी है। जी जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं। लेकिन आज बात चूंकि इस दोष की नहीं है, आज बात है कि इस दोष निवारण कैसे हो। तो ये दोष निवारण के लिए क्या किया जाना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। हाँ, देखिए ये पॉइंट की बात है और उम्मीद जगी है, इसीलिए मैं आपके सवालों का जब जवाब दे रहा था तो मैं बहुत निराश नहीं था। वजह ये है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब माहौल बदल रहा है, सरकार भी बदली है, सरकार की सोच भी बदली है और सरकार ने जिस तरीके से नियुक्ति पत्र देकर खिलाड़ियों को सम्मान दिया, इससे साफ जाहिर है कि सरकार खिलाड़ियों के सम्मान के लिए, खिलाड़ियों के भविष्य के लिए और खेल के लिए बहुत अनूप जी, आप हमारे साथ बने रहे। मंत्री हफीजुल हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं मंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बोला, संपादक जी से मैंने कहा कि देखिए आज बात इस दोष की नहीं है, बहुत आसान होगा, मैं कहूंगा ना मंत्री हफीजुल हसन दोषी हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोषी हैं, खेल सचिव दोषी है ना, मैं इसको नहीं मानता। मैं मानता हूं कि देखिए ये मामला शायद आपके संज्ञान में नहीं होगा, मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं और अब बदली हुई तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। क्या हम उम्मीद करें मंत्री हफीजुल हसन जी कि हमारे खिलाड़ी जब अगला ओलंपिक होगा तब ऐसी तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि बदले हुए झारखंड की तस्वीर मिलेगी, हर खिलाड़ी को पोषक खाना मिलेगा। हफीजुल अंसारी साहब, देखिए आपके माध्यम से आज पता चला है जी, इस तरह का हम उसको संज्ञान में सीरियसली लेते हैं जी, और कल ही उसमें हम एक्शन लेते हैं जी, क्या मामला है, क्यों इस तरह हो रहा है, ठीक है जी। और हम लोग तो लगे हुए हैं, कल हम लोग जो निक्की प्रधान है और हाँ, सलीमा चेटे हैं जी, हाँ, कल हम लोग उनको सम्मानित करेंगे, मुख्यमंत्री जी करेंगे, हम उसको रिसीव करने जाएंगे, एयरपोर्ट वहां से लाकर लाएंगे, सीएम साहब उनको सम्मानित करेंगे। चलिए, और हम लोग लगे हुए हैं, कहाँ चूक हुई, क्यों इस तरह हुआ है, नियत हम लोग का साफ है और काम करना है और अच्छे तरीके से काम करना है। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं कि किस तरह खेल को हम लोग यहाँ झारखंड में बढ़ावा दे सके, खासकर हॉकी का यहाँ बहुत स्कोप है और हॉकी में हम लोग अच्छा तरीके से काम करें। चलिए, बहुत शुक्रिया मंत्री जी, बहुत शुक्रिया। देखिए ये कोशिश तस्वीर बदलने की है और आपकी बातों से भी वही पॉजिटिविटी नजर आई जो हमारी बातों से नजर आई, तो बहुत शुक्रिया। ये मंत्री हफीजुल हसन हमारे साथ जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा है कि उनके संज्ञान में ये मामला आ चुका है और बहुत जल्द ये जो शिकायत है ये शिकायत दूर होगी। तो देखिए कोशिश बदलाव की है, सवाल खड़े करना ही नहीं, सवाल का जवाब बनना हमारी कोशिश है। अनूप सोनू संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि हमारी खबर पर सरकार ने संज्ञान लिया है, दोष की बात नहीं, दोष निवारण की बात है। सिस्टम में चूक कहां से हो रही है, बड़ा सवाल ये नहीं है, बड़ा सवाल यह है कि इस चूक को खत्म कैसे करेंगे। आज हमने अपनी भूमिका निभाई है, उम्मीद है कल तक तस्वीर बदली बदली नजर आएगी। संपादक साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अनूप जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। तो अब तस्वीर बदली बदली नजर आएगी। मंत्री जी का आश्वासन है कि आप बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, तस्वीर बदली बदली नजर आएगी। आज दोष नहीं, दोष के निवारण की बात हुई है, पॉजिटिविटी की बात हुई है। देखिए भारती जी, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा कि पहले की सरकारों में कौन कौन खेल मंत्री रहे हैं या कौन कौन खेल सचिव रहे हैं या मुख्यमंत्रियों ने किस तरीके से खेल को लिया, किस तरीके से नहीं लिया। लेकिन मौजूदा मैं जो देख पा रहा हूँ वो जरूर मैं देख पा रहा हूँ, वो दृश्य कम से कम मुझे राहत देती हुई नजर आ रही है। वो दृश्य ये कहती है कि मंत्री हफीजुल हसन ने जिस तरीके से कहा कि कल के कल मैं इस चीज को देखूंगा, तो अगर उन्होंने कहा है तो वो देखेंगे। अब ये बात मैं गारंटी के साथ कैसे कह सकता हूँ, आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा। ये जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे, हमें सुन रहे होंगे, तो वो कह रहे होंगे कि भाई ये इसकी गारंटी ये कैसे दे रहे हैं। तो मैं इसकी गारंटी इसलिए दे रहा हूँ कि हफीजुल हसन अंसारी एक यंग मिनिस्टर है, युवा मिनिस्टर है, वो खेल के दर्द को समझते हैं, खिलाड़ियों और युवाओं के दर्द को समझते हैं। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही कह रहा है। इससे पहले भी हमने जो भी खबरें दिखाई उनके विभाग से रिलेटेड, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है। तो भाई एक्सपीरियंस के आधार पर ही लोग परसेप्शन बनाते हैं और मेरा भी परसेप्शन यही कहता है कि हफीजुल अंसारी ने अगर कहा है तो वो करेंगे।
बिल्कुल। देखिए यही बड़ी खबर हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि देखिए हमारा सरोकार सिर्फ खबर दिखाने भर तक नहीं है, खबर का असर भी होना जरूरी है। हम असल में एक सेतु है सत्ता और लोगों के बीच की। हमारा जो है जो कार्य है ये यही है। चलिए बहुत शुक्रिया अनूप जी आपका। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि न्यूज 11 भारत के साथ फोन पर बात करते हुए आप दर्शकों के सामने मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि वो कल ही इस मामले का संज्ञान लेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि देखिए कल बड़ी खुशी का दिन है, कल सबलीमा टेटे वापस आ रही हैं, कल निक्की प्रधान वापस आ रही हैं, भव्य स्वागत की तैयारी है। और इन दो बेटियों के स्वागत के लिए तो झारखंड तैयार है ही, लेकिन साथ साथ जो बेटियां अगले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही हैं उनका जो दर्द है, उनके दर्द का निवारण होगा। तो कुल मिलाकर के खुश होने की बात है कि भाई जहां पर कमी थी वो कमी दूर होने की कोशिश हो रही है और वो कमी दूर होगी। तो हमने दर्द दिखाया और सिर्फ दर्द नहीं दिखाया, डंके के चोट पर दर्द दिखाया और डंके के चोट पर उसका समाधान भी होगा। हम यही उम्मीद करते हैं, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि आश्वासन धरातल पर उतरेगा। डंके की चोट में हम ऐसे ही मुद्दों को छूने की कोशिश करते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम एक पुल बने, जिस पुल के एक तरफ सत्ता है और दूसरे पुल पर आप बैठे हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम वो सेतु बने जो हम दोनों को जोड़े, समस्या और उसका समाधान भी। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, डंके की चोट में फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक नमस्कार, जोहार।